Welcome back, my dear students, and today we are going to discuss chapter 2 from your book Roots and Wings. And the title of your book is chapter is A Letter from a Father to His Daughter. Alright, so let's begin, children. Let me tell you about ये जो लेटर है ना, ये एक फादर ने लिखा है और किसके लिए लिखा है? अपनी बेटी के लिए। अब ये फादर कौन है? ये जो फादर है ना, वो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। अब आप बताइए कि हु इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? सो राइट इन चैट बॉक्स। और आपको ये भी बताना है कि इनकी डॉटर का क्या नाम है। ठीक है, फिर शुरू करते हैं। व्हेन डू वी सेलिब्रेट चिल्ड्रंस डे? वी सेलिब्रेट ऑन 14th नवंबर, गांधी जयंती 2nd अक्टूबर, Independence Day 15th of August, Republic Day 26 January. Okay. हाउ डू यू स्टे इन टच विथ योर फ्रेंड्स? आप बच्चों मुझे एक बात बताओ कि जो आपके दोस्त हैं आपसे दूर चले जाते तो आप उनके साथ कैसे टच में रहते हो? एंड फैमिली और उन परिवारों से हु लिव फार अवे फ्रॉम यू, जो आपसे दूर रहते हैं, एंड यू कांट सी देम वेन एवर यू विश टू, और उनको आप तब नहीं देख सकते हो जब आप उनको देखना चाहते हो। फिर आप कैसे देखते हो? वीडियो कॉल करते हो, लेटर लिखते हो, मैसेज करते हो, क्या करते हो? लेट मी नो. Now read and enjoy. So children, Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India, who was born on 14th November, after India's independence. जब भारत हमारा आज़ाद हुआ तो हमारे आज़ाद देश के पहले प्रधानमंत्री कौन बनाए गए? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। लाइक मेनी इंडियन लीडर्स, और बहुत सारे भारतीय नेताओं की तरह, ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज लाइफ इन प्रेजेंट। उन्होंने अपना बहुत सारा समय कहाँ बिताया? प्रेजेंट में, यानी कि कैद में, जेल में। ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया, आपको पता है ना बच्चों कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं था तो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट लड़े, है ना, हमारे कंट्री को फ्री कराने के लिए। ठीक है। सो Pandit Jawaharlal Nehru also had participated in many of movement. ठीक है। When he was imprisoned, जब वो जेल में थे, in the नैनी जेल, कौन सी जेल में थे? नैनी जेल में, by the ब्रिटिश ने उनको जब बंद किया था, नेहरू wrote this letter to his daughter. आपको पता है कि नेहरू जी ने इस लेटर को अपनी बेटी के लिए लिखा। और आपको पता होना चाहिए कि उनकी बेटी का नाम इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी वॉज द फर्स्ट वीमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी को बहुत प्यार करते थे। दिस लेटर वॉज रिटन टू हर, और ये लेटर कब लिखा गया? जब वो सिर्फ 13 साल की थी। ठीक है। नेहरू बिसाइड्स बीइंग अ ग्रेट स्टेट्समैन, स्टेट्स का मतलब कि वो बहुत महान पॉलिटिशियन तो थे ही, इसके साथ वो एक महान लेखक भी थे जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी। और उन्होंने एक बुक लिखा था, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ड्यूरिंग हिज इम्प्रेजनमेंट, अपनी कैद के दौरान, इन 1942-46, 1942 और 46 के टाइम की बात है, जब वो अहमदनगर फोर्ट में थे। जब इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, उसी समय इनको जेल में डाला गया था, और तब इन्होंने बुक लिखी थी जिसका नाम था द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ही वॉज ऑल्सो अ ग्रेट लवर ऑफ चिल्ड्रन। और बच्चों, आपको पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इसी वजह से हम इनके जन्मदिन वाले दिन क्या मनाते हैं? चिल्ड्रंस डे। नाउ कम टू द स्टोरी। लॉन्ग बैक इन 1930, मतलब कि बहुत पहले 1930 में, व्हेन द ब्रिटिश रूल्ड ओवर इंडिया, जब ब्रिटिशर्स जो थे वो भारत पर शासन कर रहे थे, मेनी ऑफ आवर लीडर्स, हमारे बहुत सारे नेता जो थे, वर इन जेल्स, कहाँ थे? जेल में थे। जवाहरलाल नेहरू वॉज इन नैनी प्रिजन एट दैट टाइम, और जो जवाहरलाल नेहरू थे उस समय नैनी जेल में थे। इट वॉज देन दैट ही रोट दिस लेटर टू हिज डॉटर, और ये उसी समय की बात है जब उन्होंने इंदिरा गांधी की 13वीं बर्थडे पर उनको ये लेटर लिखा। माई डियर इंदिरा, उन्होंने, अब ये एक इनफॉर्मल लेटर है, उन्होंने ऐसे शुरू किया। ठीक है, माई डियर, नॉट, जब फॉर्मल लेटर होता है वो रिस्पेक्टफुली इस तरह से शुरू करते हैं, तो वो अपनी बेटी को लेटर लिख रहे हैं, तो ये कैसा लेटर हुआ? या इनफॉर्मल लेटर। माई डियर इंदिरा, मेरी प्यारी इंदिरा, ऑन योर बर्थडे, तुम्हारे जन्मदिन पर, यू हैव बीन इन द हैबिट ऑफ रिसीविंग प्रेजेंट्स, ये तो तुम्हारी आदत है ना कि तुम्हें बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं, प्रेजेंट्स मिलते हैं और गुड विशेस मिलती हैं।
यू विल स्टिल हैव इन फुल मेजर, और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारे पास ये सारी चीज़ें बहुत अबंडेंस में होंगी, मतलब कि प्लेनिटी ऑफ यू नो यू मस्ट हैव दीज थिंग्स इन प्लेनिटी, बहुत प्रचुर मात्रा में तुम्हारे पास उपहार भी होंगे और तुम्हारे पास अच्छी शुभकामनाएं भी होंगी। बट वॉट प्रेजेंट आई कैन सेंड यू फ्रॉम द नैनी प्रेजेंट, अब तुम ही बताओ इंदिरा कि मैं तुम्हारे लिए नैनी जेल से क्या भेजूँ, क्या भेज सकता हूँ मैं। माई प्रेजेंट्स के नॉट बी मटीरियल, मैं तुम्हें कोई ठोस चीज़ नहीं दे सकता हूँ, मैं तुम्हें कुछ कपड़े गिफ्ट्स ऐसी चीज़ें नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं जेल के अंदर बंद हूँ और ये जो जेल की दीवारें हैं वो इन चीज़ों को तुम तक नहीं पहुँचा पाएंगी, राइट। दे कैन नॉट बी, दे कैन बी ऑफ द माइंड एंड स्पिरिट, थिंग्स दैट इवन द हाई वॉल्स ऑफ द प्रिजन के नॉट स्टॉप। लेकिन अब वो ये भी कह रहे हैं कि हाँ मैं तुम्हें क्या भेज सकता हूँ, अपने दिमाग और अपनी आत्मा की जो उनके मन में चल रहा है, वो उन बातों को शायद वो उन तक भेज सकते हैं जो शायद एक लेटर के थ्रू जो ये चार दीवारियां उनको रोक नहीं सकती। यू नो स्वीट हार्ट, तुम्हें पता है प्रिया, हाउ आई डिसलाइक sermonizing एंड डॉलिंग आउट गुड एडवाइस। तुम्हें पता है हाउ आई डिसलाइक, मतलब मैं कितना नापसंद करता हूँ किसी को उपदेश देना, है ना, डिस्पेंस करना अबाउट गुड एडवाइस, इसके बारे में मैं बहुत, इन चीज़ों को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। मैं किसी को प्रीच करूँ ये करो वो करो, ये सही ये गलत, मैं ये सब नहीं करना चाहता। आई हैव ऑलवेज थॉट दैट द बेस्ट वे टू फाइंड आउट व्हाट इज़ राइट, आई हैव ऑलवेज थॉट मतलब मैं पहले पहले ये सोचते हैं, उसके बारे में विचार करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, वट शुड बी डन एंड वट शुड नॉट बी डन, और मैं इस पर भी विचार करता हूँ कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इज़ नॉट बाई गिविंग सेरेमन, और ये मैं जो करता हूँ ये मैं उपदेश देकर नहीं करता, बट बाई टॉकिंग एंड डिस्कसिंग अबाउट इट, क्या करना चाहिए ये मैं खुद के फैसले से नहीं करता, बल्कि मैं लोगों से इस पर बात करता हूँ, डिस्कस करता हूँ, वार्तालाप करता हूँ, फिर मैं डिसाइड करता हूँ, है ना। आउट ऑफ डिस्कशन, और इस डिस्कशन के दौरान इस जो वार्तालाप होती है, समटाइम्स लिटिल बिट ऑफ ट्रुथ कम्स आउट, कभी कभी ऐसा होता है कि जब वार्तालाप चलती है तो सच्चाई सामने आ जाती है। आई हैव लाइक्ड माई टॉक्स विद यू, और तुमसे बात करना मुझे बहुत पसंद है, एंड वी हैव डिस्कस्ड मेनी थिंग्स, और हमने बहुत सारी बातें डिस्कस करी है। बट द वर्ल्ड इज़ वाइड, लेकिन ये जो दुनिया है ना वो बहुत बड़ी है, एंड बियॉन्ड आवर वर्ल्ड लाई, और जो दुनिया हमारी है ना उससे बहुत ही ज़्यादा लाई अदर वंडरफुल एंड मिस्टीरियस वर्ल्ड, जो दुनिया हम देख रहे हैं ना इसके अलावा भी एक दुनिया है जो बहुत ही रहस्यमयी है और बहुत ही आश्चर्यजनक है। नन ऑफ अस नीड एवर बी बोर्ड और इमेजिन, कोई भी हम में से ना कल्पना भी नहीं कर सकता और कभी बोर्ड भी नहीं हो सकता। वी हैव लर्न एवरीथिंग वर्थ लर्निंग, हमने सीखा जो सीखने योग्य है, एंड बिकम वेरी वाइज, और बहुत बुद्धिमान हो गए। बट वट आई एम टू डू देन, लेकिन मैं क्या करूं। अ लेटर कैन हार्डली टेक द प्लेस ऑफ अ टॉक, एक लेटर जो है वो मुश्किल से बातों की तो जगह ले सकता है। एट बेस्ट इज वन साइडेड अफेयर, ठीक है, और अगर मैं बात करूं तो ये एक वन साइडेड अफेयर ही होता है, मीन्स एक तरफ की ही वार्तालाप होती है। इमेजिन दैट आई हैव मेड अ सजेशन, सोचो कि मैंने एक सजेशन मेरे दिमाग में आया, टू थिंक ओवर, इस पे सोचने के लिए, एज इफ वी रियली वर हैविंग अ टॉक, सोचो हम इस पे अगर बात कर रहे होते तो। इन हिस्ट्री, इतिहास में, वी रेड ऑफ ग्रेट पीरियड्स इन द लाइफ ऑफ नेशंस, हमने राष्ट्र के जीवन में जो महान महान काल आए हैं उनको हमने पढ़ा है, पीरियड्स के बारे में, समय के बारे में, जो ग्रेट मैन और वुमेन हुए हैं। डू यू रिमेंबर, क्या तुमको याद है हाउ फैसिनेटेड यू वर, तुम कितनी फैसिनेट होती थी, कितनी इंचेंटेड होती थी जब तुम पहली बार जोन ऑफ आर्क पढ़ी, एंड योर एम्बिशन वॉज टू बी समथिंग लाइक हर, और ये तुम्हारी महत्वाकांक्षा थी कि तुम उसके जैसे बनना चाहती थी। ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन आर नॉट यूजुअली हेरोइक, जो साधारण पुरुष और स्त्री होते हैं वो सामान्यतः उतने हेरोइक मीन्स करेजियस नहीं होते, उतने बहादुर नहीं होते। दे थिंक ऑफ देयर ब्रेड एंड बटर, वो केवल अपनी जीविका के जीविकोपार्जन के ही बारे में सोचते हैं। ऑफ देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। ऑफ देयर हाउस होल्ड वरीज, अपनी रोज़मर्रा की चिंताओं के बारे में सोचते हैं। एंड द लाइक,
और इस तरह की चीज़ों के बारे में। बट अ टाइम कम्स, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है व्हेन अ होल लॉट ऑफ पीपल, मतलब कि एक जो लोगों का एक आप कह सकते हो कि जो ज़्यादा लोग होते हैं, बिकम इंटरेस्टेड, वो इंटरेस्टेड हो जाते हैं, रुचिकर हो जाते हैं इन अ ग्रेट कॉज, एक महान कारण में। देन हिस्ट्री हेल्प्स, तब उस समय इतिहास मदद करती है। इवन सिंपल एंड ऑर्डिनरी मैन, यहाँ तक कि जो एक साधारण सा इंसान होता है ना, कोई भी साधारण सी स्त्री या पुरुष होती है, टू बिकेम हीरोज, और उसी समय वो हीरोज बनते हैं। ठीक है, ग्रेट लीडर्स हैव समथिंग इन देम, जो महान नेता होते हैं ना, उनमें कुछ तो बात होती है, विच इंस्पायर्स अ होल लॉट ऑफ पीपल, जो कि एक बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करती है महान कार्यों को करने के लिए। इन इंडिया, ग्रेट लीडर फुल ऑफ लव who suffer and is always eager to help them, जो महान नेता होते हैं उनके हृदय में बहुत सारा प्यार होता है, और जो कि हमेशा लोगों की मदद करने के लिए ईगर भी होते हैं। ईगर का मतलब हुआ कीन भी होते हैं, डिजायरस भी होते हैं, इच्छुक भी होते हैं। हैज़ इंस्पायर्ड आवर पीपल टू ग्रेट एक्शंस, और वो हमारे ही लोगों को अच्छे कार्य करने के लिए इंस्पायर करते हैं, नोबल सैक्रिफाइस करते हैं, बलिदान करते हैं। ही हैज़ हेल्प टू मेक द स्टार्विंग, वो जो भूखमरी से मर रहे होते हैं, जो गरीब होते हैं और जो दबे कुचले लोग होते हैं, उनको खुश रहने में और उनको आज़ाद करने में ही वो बहुत ही मतलब वो इस तरह के कार्यों को करने में बहुत खुश होते हैं, और वो इस तरह की ही मदद करते हैं। बापूजी, बापूजी मीन्स महात्मा गांधी इज नोन एज बापूजी। जब वो जेल में थे, बट द मैजिक ऑफ हिज मैसेज, लेकिन उनके संदेश का जो जादू था ना, हैड स्टोलन द हार्ट ऑफ इंडियाज मिलियंस, मतलब कि मिलियन भारतीयों का उन्होंने दिल चुरा लिया। मेन एंड वुमेन एंड इवन लिटिल चिल्ड्रेन, स्त्री पुरुष और यहाँ तक कि छोटे बच्चे जो थे वो भी अपने शेल से बाहर निकल आए। ठीक है, एंड बिकम इंडिया सोल्जर ऑफ फ्रीडम, और वो छोटे छोटे बच्चे भी ना सैनिक हो गए भारत को आज़ाद कराने में। इन इंडिया टुडे, भारत में आज, वी आर मेकिंग हिस्ट्री, हम इतिहास बना रहे हैं। एंड यू एंड आई आर फॉर्चुनेट, और हम दोनों भाग्यशाली हैं, टू सी दिस हैपनिंग, इन चीज़ों को होता हुआ हम देख रहे हैं, और हम दोनों ही भाग्यशाली हैं। एंड टू मेक सम पार्ट आवर सेल्स इन दिस ग्रेट ड्रामा, और जो ये एक महान नाटक चल रहा है हमारे देश को आज़ाद कराने में, ये लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और मैं और तुम भी जो इसका हिस्सा हैं, हम दोनों ही बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम इन चीज़ों को अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख रहे हैं। व्हाट पार्ट शैल वी प्ले इन इट, इस जो प्ले चल रहा है, जो ड्रामा चल रहा है, हमारा क्या रोल है। इफ़ वी आर टू बी इंडिया सोल्जर्स, अगर हम भारतीय सैनिक होते, वी हैव टू रिस्पेक्ट इंडियाज ऑनर, हमें इंडिया के सम्मान की रक्षा करनी होती। एंड दैट ऑनर इज सैक्रेड ट्रस्ट, और वो सम्मान क्या है, sacred trust means devoted belief. It's no easy matter to decide what is right. ये इतना आसान मामला नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है। One little test, एक छोटा सा टेस्ट, I shall ask you to apply whenever you are in doubt, जब भी तुम कभी संदेह में हो ना, तो इसको अप्लाई करना। Never do anything in secret, क्या अप्लाई करना, कि पहली चीज़ तो कभी भी अकेले में कोई काम मत करना, कोई भी चीज़ उसको सीक्रेट में मत रखना, और सीक्रेट का मतलब हुआ कि रहस्य मत बनाना। एंड एनीथिंग दैट यू वुड विश टू हाइड, और कभी जब मन करे कि इस चीज़ को मैं छुपा के कर लूँ, तो वो भी मत करना। फॉर द डिज़ायर टू हाइड एनीथिंग, अगर तुम्हारा ये मन कर रहा है कि मैं इसको छुपा लूँ, मीन्स दैट यू आर अफ्रेड, इसका मतलब है कि तुम अब डर गई हो। टीयर इज बैड थिंग एंड अनवर्दी ऑफ यू, आंसू जो होते हैं बहुत बुरे चीज़ होते हैं और तुम्हें तो बिल्कुल भी शोभा नहीं देते। बी ब्रेव, बहादुर बनो, एंड ऑल द रेस्ट फॉलोज, और बाकी चीज़ें तो अपने आप ठीक हो जाएंगी। यू नो दैट इन आवर ग्रेट फ्रीडम मूवमेंट, तुम्हें पता है कि जो ये हमारा महान आज़ादी का आंदोलन चल रहा है, जो कि बापू जी की लीडरशिप में चल रहा है, देयर इज़ नो रूम फॉर सेक्रेसी और हाइडिंग, वहाँ पर कोई भी चीज़ को रहस्य बनाने की, छुपाने की कोई जगह नहीं है। वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ वॉट वी डू, हम बिल्कुल नहीं डरते हम क्या करते हैं और हम क्या कहते हैं। वी वर्क इन द सन एंड लाइट, और हम किसी से छुपा के रात के अंधेरे में काम नहीं करते हैं, हम उजालों में काम करते हैं। इवन सो इन आवर प्राइवेट लाइफ्स, यहाँ तक कि जो हमारे प्राइवेट लाइफ भी है, लेट अस मेक फ्रेंड्स विद द सन एंड वर्क इन द लाइट एंड डू नथिंग सेक्रेटली, हम उनके साथ भी
कुछ भी छुपा कर नहीं रखते। एंड इफ़ यू डू सो, और अगर तुम ऐसा करती हो माई डियर, यू विल ग्रो अप अ चाइल्ड ऑफ द लाइट, और तुम जो है एक बच्चा, एक ऐसा बच्चा बनोगी जो कि बढ़ेगा प्रकाश के साथ, अनअफ्रेड, जो किसी से डरेगा नहीं, एंड सीरीन काम, जो पीसफुल होगा, एंड अनरफल्ड मीन्स जो अनडिस्टर्ब्ड होगी, जो भी चीज़ें हो रही है उसका इन सब चीज़ों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आई हैव रिटन अ वेरी लॉन्ग लेटर टू यू, मुझे पता है कि मैं एक बहुत बड़ा खत लिख रहा हूँ तुम्हें, एंड येट देयर इज़ सो मच आई वुड लाइक टू टेल यू, और बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हाउ कैन अ लेटर कंटेन इट, एक लेटर में ही सारी बातें कैसे आ सकती हैं। गुड बाय, अलविदा लिटिल वन, मेरी छोटी बेटी, एंड मे यू ग्रो अप इनटू अ ब्रेव सोल्जर, और तुम बड़ी हो जैसे कि एक बहादुर सैनिक होता है इंडिया सर्विस, भारत की सेवा में, विद ऑल माई लव एंड गुड विशेज़, मेरे पूरे प्यार और शुभकामनाओं के साथ आपके पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू। सो आई होप you have liked this video. Children, I will share the question answer and other exercise of this chapter very soon. Thank you so much for watching. Bye everyone.